everyone, this is Fahad Javed. You're watching Off Stump with Cricket Pakistan. एक और बुरी खबर, एक और फास्ट बॉलर की इंजरी। मोहम्मद वसीम और शाहीन अफरीदी के बाद शाहनवाज धानी तीसरे फास्ट बॉलर बन गए पाकिस्तान के, जो एशिया कप में इंजर हो गए हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच से बाहर हो गए ये, और अफसोस से कहना पड़ रहा है जो दूसरों की विकेटें गिराने आ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि करके उनकी खुद की विकेटें गिर रही हैं। क्या हो रहा है हमारे फास्ट बॉलर्स के साथ? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम, शाहनवाज धानी की इंजरी में जाने से पहले, डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और फास्ट बॉलर्स की जो इंजरी की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, और उसकी भी वजह है किस वजह से हमारे फास्ट बॉलर्स इस तरह से फ्रीक्वेंटली इंजर होते रहते हैं, और कितने फास्ट बॉलर्स ऐसे जिनके करियर ख़राब हुए हैं। वकार यूनिस 29 साल की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, उनका करियर 29 की एज से आगे चल ही नहीं सका। शुएब अख्तर हमने देखा किस तरह से दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर होने के बावजूद इन आउट होते रहे टीम से, उनका करियर भी उतना लंबा नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। और मोहम्मद जाहिद, जिनका कहा यह जाता है कि शुएब अख्तर से ज़्यादा तेज़ बॉलर, शुएब अख्तर खुद ये बोलते हैं, आप लोगों में से काफ़ियों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन शुएब अख्तर से ज़्यादा फास्ट बॉलर कहा जाता था इनको। वो भी इंजरी की वजह से अपना करियर प्रोलॉन्ग नहीं कर सके थे। इनफैक्ट वो तो शुरू होते ही उनका करियर ख़त्म हो गया था। तो पाकिस्तान की और फास्ट बॉलर्स की जो इंजरी की प्रॉब्लम्स है वो बहुत पुरानी है, और उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स का उस तरह से ख्याल नहीं रख सका जिस तरह से बाकी दुनिया रखती है अपने प्लेयर्स का। जब भी कोई टैलेंट डिस्कवर होता है तो दुनिया में देखा जाता है कि किस तरह से उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है, उनकी फिटनेस का ख्याल रखा जाता है, ताकि उनका करियर प्रोलॉन्ग हो। उनको रोटेशन पे रखा जाता है, रेस्ट मिलता है फ्रीक्वेंटली उनको, ताकि उनका करियर लंबा से लंबा हो। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेंटालिटी है कि जब भी कोई फास्ट बॉलर और रॉ टैलेंट डिस्कवर होता है तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इसको जितना निचोड़ सकते हो अभी निचोड़ लो, इसके पास तो खेलने के लिए 5-6 साल है। इसी वजह से फ्रीक्वेंटली खिलाया जाता है। आपने देखा शाहीन अफरीदी को भी उस तरह से ब्रेक नहीं मिला। और अगर आप ये मोहम्मद हफीज़ के कमेंट्स देखें जो इन्होंने रिसेंटली शाहीन अफरीदी की इंजरी पे दिया, तो आपको ये पता लगेगा कि मोहम्मद हफीज़, क्योंकि एज अ प्लेयर इनको ज़्यादा बेहतर पता है पीसीबी और पीसीबी की मैनेजमेंट के बारे में, तो उन्होंने जिस तरह से बताया कि शाहीन अफरीदी की इंजरी को प्रोलॉन्ग किया गया, इनकी जो ट्रीटमेंट थी वो बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, और यहाँ से पता लगता है कि पीसीबी ने क्या गलतियां करी। बहरहाल हमने पीसीबी और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की हिस्ट्री के बारे में एक स्नैपशॉट तो दे दिया आपको। अब जरा डिटेल में चलते हैं कि शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम और शाहनवाज धानी किस तरह से ये मिसमैनेजमेंट की वजह से इंजरी का शिकार हुए। और अगर आप गौर करें और सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि शाहीन अफरीदी की इंजरी, मोहम्मद वसीम की इंजरी और हसन अली की सिलेक्शन, ये सारे इवेंट्स आपस में लिंक्ड हैं। जैसे कि मोहम्मद हफीज़ ने बोला, ये न्यूज़ पाकिस्तान क्रिकेट के कैंप से आ रही है कि शाहीन अफरीदी की जब इंजरी का पता लगा था तो शाहीन अफरीदी को पीसीबी ने डिसाइड किया कि इनको कैंप के साथ ही रखेंगे और प्लेयर्स के साथ ही रखेंगे इनको, जहाँ पे इनका रिहैब भी चलता रहेगा। और इंटेंशन यही था कि किसी तरह से शाहीन अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप तक खिलाया जाए, जिसके बाद इनकी इंजरी और इनकी ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली शाहीन अफरीदी की वो प्रोग्रेस नहीं थी जो पीसीबी ने एक्सपेक्ट की थी, जिसकी वजह से लेटेस्ट न्यूज़ ये हमने देखी कि शाहीन अफरीदी को फौरन लंदन भेजा जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। पहली मिसमैनेजमेंट तो पीसीबी से ये हुई कि इनकी ट्रीटमेंट में डिले आया। इसके बाद मोहम्मद वसीम की इंजरी का जब हमें पता लगता है तो न्यूज़ ये दी जाती है कि मोहम्मद वसीम साइड स्ट्रेन की वजह से पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो गए। अजीब बात है कि एक साइड स्ट्रेन की वजह से एक बॉलर पूरे टूर्नामेंट से कैसे बाहर हो सकता है। पता उसी वक्त लग गया था कि या तो इंजरी साइड स्ट्रेन से ज़्यादा बड़ी है, या फिर मोहम्मद वसीम को स्ट्रेटेजिकली हटा के किसी और के लिए जगह बनाई जा रही है। और जब हसन अली की सिलेक्शन होती है इन प्लेस ऑफ मोहम्मद वसीम, तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। हसन अली विदाउट एनी परफॉर्मेंस, किसी भी किस्म की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस दिए बगैर टीम में वापस आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि पीसीबी को खदशा है इस बात का कि शाहीन अफरीदी शायद T20 वर्ल्ड कप तक फिट नहीं हो सकेंगे। ये मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ, और आपको भी सुन के उतना ही शॉक लगा होगा जितना मुझे लगा था कि शायद शाहीन अफरीदी T20 वर्ल्ड कप तक भी फिट नहीं हो सकेंगे। जब ये न्यूज़ पाकिस्तान क्रिकेट के कैंप में फैली तो ऑब्वियसली एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से ये डिसाइड हुआ कि हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए कोई एक्सपीरियंस्ड बॉलर की जरूरत है। अगर शाहीन अफरीदी नहीं होते तो उनकी जगह एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर का होना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से सारे प्रोटोकॉल्स को क्रॉस करके
सारे प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करके हसन अली को वापस टीम में लाया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो सीनियर बॉलर हैं और एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, और इनका एक्सपीरियंस शायद हमें T20 वर्ल्ड कप में काम आ जाए अगर शाहीन आफरीदी टीम में नहीं होते तो। और फिर आपके सामने लेटेस्ट न्यूज़ ये आती है कि शाहनवाज धानी भी इंजर हो गए हैं। बहुत सारे सवालात उठते हैं यहाँ पे, बहुत सारे सवालात हैं जिनका पीसीबी को जवाब देना पड़ेगा, और कब तक पीसीबी की गलत पॉलिसीज की वजह से हमारा टैलेंट सफर करता रहेगा। इट इज़ अबाउट टाइम पीसीबी ये सोचे कि किस तरह से फास्ट बॉलर्स की ट्रेनिंग होनी है, किस तरह से इनकी फिटनेस पे कंसंट्रेट करना है, किस तरह से इनकी डाइट कंट्रोल करनी है, किस तरह से इनकी रोटेशन करनी है, इनको रेस्ट देना है। और जितनी रोटेशन पॉलिसी पीसीबी की बेहतर होगी, उससे नया टैलेंट भी डिस्कवर होगा, और जो आपका टॉप टैलेंट है उसको रेस्ट भी मिलता रहेगा। जिस तरह से हमने शाहीन आफरीदी को ओवरबर्डन किया, आई होप कि पीसीबी यहीं पे सबक सीख जाए और अपने अपकमिंग टैलेंट को, जिसमें मोहम्मद वसीम आ गए, शाहनवाज धानी आ गए, इनको उस तरह से स्ट्रेस ना दी जाए जिस तरह से शाहीन आफरीदी को दी गई है। मेरे ख्याल से ये पीसीबी के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है, और यहाँ से हमने फैसला करना है कि क्या हमने अपने पुराने मेथड्स पे ही रहना है या अपना डायरेक्शन हमने चेंज करना है। अगर आप देखें तो बाबर आजम भी अपने मेथड्स में बहुत कन्वेंशनल हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते नहीं हैं, उनका भी एक सेट पैटर्न है, जो टीम उनको समझ आ जाती है उसी को खिलाते जाते हैं। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि पीसीबी, बाबर आजम ये मिल के बैठे और डिसाइड करें कि किस तरह से इन्होंने अपने फ्यूचर टैलेंट को मैनेज करना है और किस तरह से अपनी रोटेशन पॉलिसी बेहतर बनानी है। कीप वॉचिंग।